यीशु मसीह कंवारी लड़की से पैदा हुए, कोई माने या ना माने, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र बाइबल कहती है, होली बाइबल कहती है कि यीशु कंवारी से पैदा हुए मतलब हुए। ध्यान से सुनिएगा, आज का दिन आपके लिए आशीषों का दिन है। आज का समय आपके लिए ब्लेसिंग्स का समय है, और आज आप वचन के द्वारा पहले आशीष पाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के दास के हाथ के द्वारा आशीषें पाएंगे। क्योंकि पहले वचन आदरणीय है। बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से भी अधिक, जिसके विषय में, जिस नाम के विषय में भविष्यवाणियां की गई, लेकिन तूने अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को आदर दिया, और वचन यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आज तक कोई भी राजा इस दुनिया में कंवारी लड़की से पैदा नहीं हुआ। कौन कौन मेरे साथ है? कंवारी लड़की से पैदा नहीं हुआ, कोई माने या ना माने। किसी एक व्यक्ति ने कहा, भैया देखिए सूर्य निकल रहा है, और एक व्यक्ति ने कहा, जिसके पास दृष्टि नहीं थी, जिसके पास आंखें नहीं थी, उसने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं, मैं मानता नहीं हूं कि सूर्य निकल रहा है। लेकिन जिसके पास आंखें थी, उसने कहा, तू माने या ना माने, लेकिन सूर्य निकल रहा है। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह कंवारी लड़की से पैदा हुए, कोई माने या ना माने, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र बाइबल कहती है, होली बाइबल कहती है कि यीशु कंवारी से पैदा हुए मतलब हुए। यदि यीशु पैदा ना होते कंवारी औरत से, तो आज पूरे संसार के अंदर यीशु को मानने वाले लोग बहुत कम होते। मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलग अलग तरीके से रोका जाता है, लेकिन फिर भी बढ़ रही है। हर तरीके की युक्तियां अपनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी बढ़ रही है। और ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है, जब जब यीशु इस धरती पर चला, तो यीशु की भीड़ बढ़ती चली गई, और आगे भी बढ़ती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यीशु चंगा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2, किसी राजा के विषय में 1000 वर्ष पहले भविष्यवाणी नहीं की गई। मैं आज आपको जो बोल रहा हूं, उसे आप अपने पेन और कॉपी उठाकर लिख लीजिएगा, और जाकर ऑनलाइन सर्च कीजिएगा कि क्या जो मैं कह रहा हूं ऐसा पहले कभी हुआ है या नहीं। और आप डालिएगा, गूगल में डालिए, लिखिए, क्या कोई राजा कंवारी लड़की से पैदा हुआ है? गूगल से सवाल पूछिए, आपको गूगल जवाब देगा नो। फिर आप सवाल पूछिए, क्या किसी राजा के विषय में 1000 वर्ष पहले प्रोफेसी की गई? गूगल बोलेगा नो। नंबर 3, किसी भी राजा ने गधी के बच्चे पर सवारी नहीं की। आप डालेंगे तो गूगल बोलेगा नो। क्या किसी ने किया? नो। और उसको पूछिए किसने किया, तो वो बताएगा यीशु ने। आमीन। नंबर 4,
किसी भी राजा ने अपने चेलों के पांव नहीं धोए। समझ पा रहे? यीशु मसीह से पहले किसी भी राजा ने अपने चेलों के पांव नहीं धोए। यीशु मसीह से पहले। किस किस को सुनाई दे रहा है? यीशु मसीह को देखने के बाद तो बहुत से पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह से पहले किसी ने भी अपने चेलों के पांव नहीं धोए, लेकिन एक हुआ, उसका नाम यीशु है। नंबर 5, किसी राजा ने कभी भी कांटों का ताज सिर पर नहीं रखा। कि रखा? सोने का रखा, चांदी का रखा, हीरो का रखा, लेकिन कांटों का ताज केवल आपके यीशु ने रखा। कांटों का ताज अपने सिर पर रखा और रखवाने के लिए वो तैयार हुए। बाइबल कहती है उनके उस सिर पर कांटों का ताज रखने के लिए पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होगा और वो हमारे ही रोगों के हेतु कुचला जाएगा और वो हमारे ही शांति के कारण ताड़ना सहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का यह वचन कहता है, प्रभु के वचन के द्वारा मरियम पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा यानी उद्धार करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 2 अध्याय की 24 आयत में परमेश्वर का वचन बड़े ही क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कहता है, जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए मर गया। जब हम गुनाह में थे, जब हम गलतियों में फंसे हुए थे, जब हम गाली गलौज कर रहे थे, जब हम अपने जीवन को गंदा व्यतीत कर रहे थे, उसी वक्त यीशु आपके और मेरे पापों को लेकर अपने क्रूस पर चढ़ गया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। क्यों यीशु मसीह दुनिया में आए? क्यों यीशु मसीह ने आकर कोड़ियों को शुद्ध किया? क्यों यीशु मसीह ने आकर अपने सर पर कांटों का ताज रखवाया? क्यों यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठे? क्यों यीशु मसीह ने अलग अलग पीड़ाओं को सह लिया? क्यों यीशु मसीह ने गौशाला में जन्म लिया? उसका रीजन सिर्फ एक है और वो रीजन आप लोग हैं। वो रीजन आप लोग हैं, ताकि आप के अंदर रहने वाला आत्मा जान जाए कि उद्धारकर्ता कौन है। प्रभु यीशु आपकी आत्मा को शांति देने के लिए मरे हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं आपके ध्यान को 4 खास लोगों की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जिनके विषय में 4 खास लोगों के विषय में प्रभु यीशु के चलते हुए उन 4 खास लोगों के विषय में बाइबल में लिख दिया गया। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में पैदा हुए तो बड़ी सामर्थ के साथ पैदा हुए, बड़ा अभिषेक था यीशु मसीह में। और प्रभु यीशु जब इस दुनिया में चल रहे थे, संसार के अंदर चल रहे थे, तो बाइबल योग कहती है एक जगह पर यीशु पहुंचे और प्रभु यीशु जब उस जगह पर पहुंचे और नाव से नीचे उतरे तो एक व्यक्ति दौड़कर यीशु के सामने आया। बाइबल कहती है, यदि आप मरकुस 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु नाव में से उतरे, एक व्यक्ति यीशु के सामने आया और यीशु सामर्थ से भरे हुए थे, प्रभु यीशु अभिषेक से भरे हुए थे, प्रभु यीशु शांति से भरे हुए थे, प्रभु यीशु छुटकारे से भरे हुए थे, प्रभु यीशु आनंद जय से भरे हुए थे। और वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ यीशु के सामने आया। जब वो यीशु के सामने आया तो प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा और जैसे प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा, देखते ही वो दुष्ट आत्मा क्या बोलता है, हमें पीड़ा क्यों देता है, हमें क्यों दुख देता है।
क्या यीशु दुख दे रहे थे? क्या यीशु से मार रहे थे? नहीं, यीशु केवल खड़े थे, लेकिन उसके अंदर रहने वाली इवल स्पिरिट, बुरी आत्माएं चिल्लाने लगी और कहती है, तू हमें पीड़ा क्यों देता है, क्यों हमें दुख पहुंचाता है? और तुरंत यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? और दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर बोलने लगी, सेना। क्या उन्होंने किसी आदमी का नाम बोला? क्या उन्होंने किसी कस्बे का नाम बोला? नहीं, उन्होंने बोला सेना। और यीशु ने नहीं पूछा कौन से राजा की सेना हो। यीशु ने वहां पर सवाल नहीं पूछा, तुम कौन से राजा की सेना हो, तुम कौन सी जगह की सेना हो, क्योंकि यीशु जानते थे ये शैतान की सेना है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे भाई के जीवन को छोड़ दो। उस व्यक्ति का विश्वास था कि यदि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मैं इन बुरी आत्माओं से बचा लिया जाऊंगा। और जैसे वो व्यक्ति उस सामर्थ के सामने जाकर खड़ा होता जो बचाती है, जैसे वो व्यक्ति उस सामर्थ के सामने जाकर खड़ा हुआ जो उसके लिए इस दुनिया में पैदा हुआ था, हालेलुया। जैसे वो व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ जिसने अनोखे अनोखे काम किए थे, जैसे वो उसके सामने खड़ा हुआ, उसके अंदर के भूत प्रेत यीशु को देखकर प्रकट हो गए। और प्रभु यीशु ने कहा, मेरे भाई के जीवन को छोड़ दे। और दुष्ट आत्माएं उसे छोड़कर चली गई और वो व्यक्ति चंगा हो गया। ये पहला व्यक्ति है। नंबर दूसरा व्यक्ति जो था, दूसरा व्यक्ति, बाइबल कहती है, यदि आप लूका 5वां अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के पास आता है। पूरा कोढ़ से भरा हुआ था, पूरे कोढ़ से लथपथ था, वो कोढ़ से पूरा लबालब भरा हुआ था, पूरे शरीर के ऊपर उसके कोढ़ी कोढ़ था, सिर से लेकर पैरों तक वो कोढ़ी था। और बाइबल कहती है, अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे, पुराने समय में जिस व्यक्ति को कोढ़ होता था उसको अशुद्ध माना जाता था। जब कभी कोई कोढ़ी किसी जगह से निकलता था तो वो कोढ़ी अपने मुंह के ऊपर कपड़ा घेरकर और वहां से निकलता था, क्या बोलते हुए, अशुद्ध 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 अशुद्ध। और लोग दूर से पहचान लेते थे कि आ रहा है। लेकिन यही व्यक्ति जब सुनता है यीशु आया है, जैसे ही ये व्यक्ति सुनता है, वो सामर्थ से भरा हुआ यीशु आया जो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, वो सामर्थ से भरा हुआ यीशु आया है जो कोढ़ियों को आजाद करता है बीमारी से, दुख से, मुसीबत से। जैसे इस कोढ़ी को पता लगा ये कोढ़ी अशुद्ध 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 बोलते हुए यीशु के पास नहीं आया, परंतु ये कोढ़ से भरा हुआ यीशु के पास आया और यीशु से आने बोला, प्रभु जी यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कहां तो कोढ़ी रोज बोलता था अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, लेकिन एक व्यक्ति को देखकर वो क्या बोलने लगा, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, उसके विश्वास को देखकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती वो तुरंत शुद्ध हो गया, वो तुरंत चंगा हो गया, वो तुरंत परमेश्वर की सामर्थ से भर गया। यीशु के पास शरीर था, यीशु एक शरीर को लेकर चल रहे थे, यीशु के पास बॉडी थी, एक बॉडी को लेकर चल रहे थे। उस बॉडी के अंदर सामर्थ पाया गया था, उस बॉडी के अंदर सामर्थ को स्थापित किया गया था परमेश्वर की ओर से। और उस सामर्थ को देखकर दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए व्यक्ति के अंदर ललक उठी, मैं भी अपना छुटकारा ले लेता हूं। उस सामर्थ को देखकर कोढ़ी व्यक्ति के अंदर भी ललक उठी, मैं भी अपनी चंगाई को ले लेता हूं। प्रेज द लॉर्ड। 12 साल से एक औरत जिसका रक्त बहता था, जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत धनवान थी वे औरत, और उस औरत के लगातार ब्लीडिंग होती रही, लगातार खून बहता रहा 12 साल तक। मेरे पीछे बोलिए कितने साल तक?
12 साल तक खून बहता रहा और वो अलग अलग वैद्य के पास गई, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गई, अलग अलग जगहों पर गई। उसने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, उसने हर प्रकार की मेडिसिन को यूज किया, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसको मालूम हुआ एक यीशु है। एक दिन उसको मालूम हुआ एक यीशु नाम का व्यक्ति है। एक दिन उसको सुनाई दिया एक यीशु नाम का व्यक्ति है। और उसके पास कुछ लोग आए। लोगों ने पूछा, क्या तेरे पास कुछ पैसा है, हम तेरा इलाज करवाते? ना, अब तो पैसा नहीं रहा मेरे पास। जब तक पैसा था तब तक चाचा, ताए, मामा, फूफा, सब रिश्तेदार साथ खड़े थे। चाची चिंता ना करी, तू टेंशन ना करी, असी तेरे नाल खड़े हैं। चाचा है, चाची, ताई, मासी, तू चिंता ना करी, तेरे मुंडे तेरे नाल खड़े हैं। लेकिन जब तक चाची दे कोल, ताई दे कोल पैसा सी, तब तक सारे नाल सी। जो जो मासी दा, चाची दा, ताई दा पैसा खत्म होंदा गया, सारे बंदे ने मुंह ही मोड़ लिया। चाची जाके कहती, मेरा इलाज करवा। अज भी ब्लीडिंग हुई सी, अज भी मेरा खून बहा सी, मैनू किसी डॉक्टर दे कोल लेके जाओ, मैनू किसी वैद्य दे कोल लेके जाओ। चाची नू पूछन लगा, तेरे कोल पैसा है? चाची ने कहा, ना, हुण तां सारे बैंक बैलेंस खाली हो चुके ने, हुण मैं की करा? कोई मेरा साथ नहीं देंदा, कोई मेरी मददगार मैनू नहीं मिलता, मैं की करा? किथे जावां, किहदे कोल जावां, कौन मैनू आराम देगा? भीड़ दे विच हो सकदा कोई बंदा निकल के आया होवे, आके कहंदा होवे, मेरी भैन तू चिंता ना कर, मैं एक बंदे नू जानदा हां, ओ तैनू फ्री च चंगा करने दी ताकत रखदा है, ओ तैनू फ्री च चंगा कर देगा, तैनू छुटकारा देगा। जब तक साडी जेब च पैसा हुंदा है, सानू फोर्टिस हॉस्पिटल दिखदा है। कौन कौन मेरे नाल है? हाँ या ना? और जे पैसा ना होवे, जिन्नी थोड़ी चद्दर हुंदी है, तुसी उसे चद्दर दे मुताबिक सोचदे हो। जिन्ना का पैसा होएगा उस मुताबिक सोचोगे। जिदी जेब च होटल वर्गे पैसे ने, वो कहता जी होटल दसो किथे है या नहीं। और जिदी जेब च होटल वर्गे पैसे नहीं है, वो कहता जी इत्थे है कि नहीं कुछ रहन दा, कोई सस्ती जी जगह मैनू दस दो जी, चीप ते बेस्ट। वो औरत जैसे ही सुनती है एक है, वो तुझे चंगा कर सकता है। वो पैसे नहीं लेता, वो तो लोगों का दिल ले लेता है। वो पैसा नहीं लेता, वो तो लोगों का कन्फेस लेता है, अंगीकार लेता है। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो उद्धार करता है। तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय छुटकारा पाएगा, तू निश्चय मुक्ति प्राप्त करेगा। हालेलुया।